नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की बैठकों का दौर शुरू। और फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न। संगठन के सदस्यों ने दिखाई एकजुटता। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन के अधिकारी चुनाव की तैयारी और चुनाव आयोग के निर्देशों को पालन कराने की कवायद में जुट गए हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों को चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर में 6 मई को मतदान होगा। इसके लिए 10 अप्रैल से अधिसूचना जारी होगी और 18 अप्रैल तक नामांकन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 21,000 कर्मचारी लगाए जाएंगे। दिव्यांगजन जो मतदाता हैं और छूट गए हैं, जिन्हें चिन्हीकरण नहीं कर पाए हैं हम लोग किसी कारणवश, वे भी PWD ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किया गया है उसका प्रयोग करते हुए अपने आप को उससे टैग करा सकते हैं, ताकि चुनाव के दिन आवश्यकता पड़ने पर उनको मतदान बूथ तक पहुंचाने की जो जवाबदेही प्रशासन को दी गई है उसको ठीक से कार्यान्वित किया जा सके। इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक नए प्रयोग के तौर पर हर जगह महिला संचालित बूथों की भी का भी संचालन किया जाना है। तो इस दिशा में भी जो आवश्यक कार्रवाई है जिला स्तर से की जा चुकी है। उनमें ऐसे विद्यालयों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। नक्सल प्रभावित इलाकों की कुछ टाइमिंग वगैरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगभग यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पूर्व से ही नक्सल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व के वर्षों में पूर्व निर्वाचनों में मतदान के टाइमिंग्स में संशोधन किया गया है। लेकिन इस बार अब तक इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। इस प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आप समूह को सूचित किया जाएगा। उधर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। 4000 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक चरित्र के लोगों के खिलाफ CCA भी लगाया जाएगा। जिला पदाधिकारी के द्वारा पूरे जिले में इसमें दोनों संसदीय क्षेत्र आते हैं। CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कोई भी कार्रवाई, चाहे वो सभा हो, मीटिंग हो, विरोध प्रदर्शन हो, वो बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है। यह सुनिश्चित करना होगा मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी नियम हैं उसको 100% लागू किया जाएगा। वो बैनर और पोस्टर से संबंधित जो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट है उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी वोटर्स को डराना, धमकाना या उसे ललचाना, उसे ब्राइब करना, धनबल या बाहुबल, इसको शक्ति का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग को मिटिगेट करने के लिए हम लोग सक्रिय हैं और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, नक्सल प्रभावित के लिए सुरक्षा का क्या है? बिल्कुल, उसके लिए चूँकि सुरक्षा एक सरप्राइज की चीज़ है और उसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन पूर्व का जो भी इतिहास है उसका हमने अध्ययन किया है। अपने रिपोर्ट हमने मुख्यालय को भेज दिया है और उसकी स्वीकृति मिलते ही बलों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में आदेश आ जाएगा और उसको हम लगाएंगे। बैनर पोस्टर को लेकर सर आज कुछ कार्रवाई भी बिल्कुल हटा देना है, अविलंब हटा देना है। भारी सुरक्षा के बीच मुजफ्फरपुर में 6 मई को मतदान होगा और नामांकन 18 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जारी होते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से सोमवार को विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही चुनाव आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी गई। डीएम ने सभी दलों से BLA की सूची उपलब्ध कराने को कहा। प्रेस नोट जारी होने के उपरांत जिस प्रकार एक प्रेस ब्रीफिंग आज की गई है उसी प्रकार से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज सुबह यहाँ पर 12 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि आदर्श आचार संहिता के जो सैलिएंट फीचर्स
उससे उनको अवगत कराया गया ताकि जानकारी के अभाव में किसी से आदर्श आचार संहिता का वायलेशन ना हो। यही प्रयास था। पूर्व में भी हम लोग उनको एक बार ट्रेनिंग दे चुके थे। आज पुनः जो है उनको रीएम्फसाइज कराया गया, अलग अलग तत्वों के बारे में बताया गया, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी दी और उनसे सुझाव भी प्राप्त किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उनसे प्राप्त कर शंका का शमन किया गया। उधर समाहरणालय सभा कक्ष में ही जिलाधिकारी ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी के साथ बैठक कर उन सबों से चुनाव संबंधी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट से अवगत कराने, आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने तथा दागियों पर 107 की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब निश्चित तौर पे बीडीओज और सीओज ही हमारे ग्रास रूट लेवल फंक्शनरीज हैं, जिनका मुख्य दायित्व जो है चुनाव के दौरान सभी बूथों पर जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी है उसके संबंध में जांच इत्यादि का रहता है और क्षेत्र में अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए 107 के लिए 107 की जो कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में कोई इनपुट्स देने के लिए और निश्चित तौर पर बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी जो एक ग्राउंड लेवल एक टीम जो हम लोगों को बेसिक एकदम ग्राउंड स्टेटस जो मूलभूत समस्या हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं। निश्चित तौर पर उनको सजग रहने का निर्देश दिया गया है एवं उनसे प्राप्त इनपुट पर आवश्यक विरोधात्मक कार्रवाई जो की जानी होती है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर उतरवाने को शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके लागू होते ही डीपीआरओ कमल कुमार सिंह ने समाहरणालय परिसर में लगे बैनर व पोस्टर को हटवाया। वहीं नगर निगम के आयुक्त संजय दुबे के आदेश पर निगम कर्मचारियों ने शहर के सभी जगहों से बैनर व पोस्टर को हटवाया। कल देर शाम निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता घोषित कर दी है। चुनाव की तिथियां सुनिश्चित हो चुकी हैं। इसका असर मैं आपको मुजफ्फरपुर समाहरणालय में दिखाना चाहूँगा। जितने भी प्रचार के लिए पोस्टर लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया गया। अपने अपने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत सारी पार्टियों ने यहाँ पर अपने पोस्टर लगा रखे थे जिन्हें फाड़ कर हटा दिया गया। चुनाव की सरगर्मी शुरू होते के साथ ही समाहरणालय परिसर में आप हलचल देख सकते हैं। अपने कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। विशेष अदालत में सोमवार को राजदेव हत्याकांड के अभियुक्तों की पेशी हुई, परंतु गवाहों की गवाही नहीं हो सकी। विशेष न्यायालय में चल रहे राजदेव रंजन हत्याकांड मामले की आज सुनवाई की तिथि निर्धारित रहने की स्थिति में सोमवार को इस कांड के सभी अभियुक्त की पेशी हुई, परंतु गवाहों की गवाही नहीं हो सकी। इस स्थिति में मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है। यह है कि जो हमारे स्पेशल कोर्ट हैं, जहां आज पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में इन्फॉर्मेंट की गवाही होनी थी, हालांकि इन्फॉर्मेंट खुद न्यायालय में मौजूद हुई हैं, लेकिन चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑन लीव हैं, इसीलिए आज उनकी गवाही नहीं हुई है। अगली जो तिथि इसमें निश्चित की गई है 28/3 को निश्चित की गई है और उम्मीद नहीं विश्वास की जाती है कि 28/3 को इन्फॉर्मेंट की गवाही होगी। आम्रपाली ऑडिटोरियम में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का राज्य स्तरीय सम्मेलन सोमवार को संपन्न हो गया। आम्रपाली ऑडिटोरियम में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया के साथ राष्ट्रीय संगठन के सभी प्रतिनिधिगण भाग लिए। इसके अलावे राज्य के सभी जिलों एवं प्रखंडों के संगठन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करके किया। सम्मेलन में जिला कमेटी का चुनाव कार्य संपन्न किया गया, जिसमें अशरफी राय को जिला अध्यक्ष, देवेंद्र रजक को महासचिव पद पर चयनित किया गया। इसके बाद बिहार प्रदेश कमेटी का भी चुनाव कार्य संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद असलम तथा महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह को चुना गया। हमारा मुजफ्फरपुर जिले का और पूरे बिहार प्रदेश का चुनाव का कार्यक्रम विधिवत रूप से कराया जाएगा। उसमें आज हम खड़े हैं कि हमारे सामने ये लोकतांत्रिक तरीके से हो और सभी की सहमति से चुनाव हो, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो और चुनाव वही होता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कराया जाता है। और जब चुनाव ठीक हो जाएगा तो हमारे राशन डीलर विधिवत रूप से कार्य करेंगे और मेहनत रंग लाएगी।
कर्जा थाना पुलिस के विरोध में हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के सदस्यों ने समाहरणालय में अनशन किया। समाहरणालय में हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी ने कर्जा थानाध्यक्ष पर एक पक्षीय साथ देने के खिलाफ अनशन किया। आजाद पार्टी का आरोप है कि पूर्व में समर्पित परिवाद पत्र पर विधि सम्मत कार्रवाई न करने तथा जमीन हड़पने की मंशा रखने वाले अभियुक्तों का साथ थाना प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। आजाद पार्टी के सदस्यों ने कहा कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो अनशन जारी रहेगा। अमित श्रीवास्तव पूरी करो अत्यंत होकर आज न्याय मांगने के लिए जिला समाहरणालय, जिला अधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन सुपरिटेंडेंट एसपी साहब महोदय के सामने न्याय की भीख मांगने बैठे हुए हैं। कर्जा थाना प्रभारी जो है भू माफियाओं से सांठ-गांठ करके 44 लगे हुए भूमि पर जो इनकी निजी भूमि है और कोर्ट में भी न्यायालय तक ये जा चुके हैं, फिर भी वो लोग प्रतिदिन पुलिस को पैसा देकर दीवार जोड़ रहे हैं और पुलिस जो है इनसे मोटी रकम मांग रही है। इनके पास पैसा नहीं है। इस परिस्थिति में भू माफियाओं के साथ सांठ-गांठ करके मकान जो है प्रतिदिन तैयार करवाया जा रहा है। यह पुलिस की मिलीभगत, कर्जा थाना की मिलीभगत है जिसमें और यहाँ तक कि इनके घर में घुस के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट हुई। इन्होंने जब अपनी समस्या लेकर कर्जा थाना गए तो कर्जा थाना प्रभारी इनकी दुख को सुनने से अनसुनी कर दिए और आज जो है मजबूर होकर एसपी साहब महोदय के समक्ष न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। अश्व मोबाइल टीम ने बनारस बैंक चौक के पास से 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। अश्व मोबाइल टीम ने रविवार की रात नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक के समीप से शराब पीकर घूमते 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शराब के नशे में पकड़े गए दोनों युवकों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के माई स्थान निवासी गणेश चौधरी के पुत्र रोशन कुमार और ऑटोमोबाइल गैरेज में काम करने वाले दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान निवासी राम नारायण चौधरी के पुत्र जीतू कुमार के रूप में हुई है। अश्व मोबाइल टीम ने गिरफ्तार दोनों लोगों को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि शराबियों और शराब तस्करों को दबोचने के लिए अश्व मोबाइल टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ी नॉर्मल चेकिंग जो हो रहा है, जिसमें दारू पी करके 2 व्यक्ति गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको हमने पकड़ के अपने अश्व मोबाइल में रख लिया है। इन लोग टाउन थाना के सपोर्ट करने जा रहे हैं। किस तरीके के वाहनों की चेकिंग की जा रही है? मोटरसाइकिल, कार वगैरह आ रही है। दारू, हथियार जो लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए जांच पड़ताल हो रही है। इस्लामपुर मोहल्ले में एक ही परिवार के लोगों ने संपत्ति विवाद को लेकर आपस में मारपीट की। नगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ले में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच आपस में मारपीट हो गई। अपने ही परिवार के सदस्यों की प्रताड़ना से परेशान एक पक्ष की महिलाओं का कहना है कि इन्हें घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग रहते हैं, उसमें दुकान है, 3 दुकान है, जिसमें हम लोग सारे दुकान नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 दुकान मांग रहे हैं 2 बेटा के लिए, जो दोनों बेरोजगार हैं और कोई हमारी मांग नहीं है। जिसके लिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग मांगने गए तो लाइन कटवा दिए, पानी, बिजली, महीनों दिन से घर में बिजली नहीं है। इतना हम लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। इसमें न प्रशासन कुछ कर रही है, वो पैसा प्रशासन को खिला करके शांत करे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस को लेकर के आए थे दुकान खुलवाने के लिए। हम लोग को बोलने की वजह से वो हम लोग को ससुर और मेरा सौतेला देवर है, वो हम लोग के साथ बदतमीजी करा, धक्कम धुक्की करा, जिस वजह से हम लोग का कपड़ा भी फट गया है। और वो पुलिस आए तो बोले कि उनको लेके चले गए और उन्हीं का साथ दे रहे हैं। और हम लोग के अभी तक हम लोग बैठे हुए इसी इंतजार में कि वो कुछ सुनवाई होगी, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रही है। अब हम लोग क्या करें? अब महीना 30 दिन से हम लोग इंतजार में है कि अब हमारी सुनवाई होगी। हमारी जो बेसहारा मेरी सास है, उनका हक मिलेगा, उनके बेटों को हक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर।
Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज़ ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ।
This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप किसान प्रकोष्ठ के सदस्यों ने सोमवार को समरनालय परिसर में धरना दिया। समरनालय में आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के सदस्यों ने लीची उत्पादकों एवं व्यापारियों के कष्टों समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आप किसान प्रकोष्ठ के सदस्यों का आरोप है कि लीची उत्पादक किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। किसान प्रकोष्ठ ने मुख्य रूप से लीची की कटाई और गैर कानूनी घोषित करने, लीची के विकास संबंधित क्रियाओं का प्रचार प्रसार मासिक करने तथा लीची के ऊपर छिड़काव रखरखाव सामग्री वितरण समय से करने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन जारी रखने की बात इन्होंने की है। करना हम लोगों का लीची उत्पादकों की समस्याओं और इसके विपणन की जो समस्या है, मार्केटिंग की जो समस्या है, उसको लेकर के है। हमने पूर्व में जिला उद्यान पदाधिकारी को इसके संदर्भ में लिखा, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद हार करके आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ ने इस 1 दिवसीय आंदोलन का अपना निर्णय लिया और हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो जाकर के अंत में हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जैसे जीआई टैग अगर मिला है लीची को, तो उस आधार पर उसको पूरा करने के लिए, ताकि हमारे लीची जो हमारे मुजफ्फरपुर की पहचान है, तिरहुत की पहचान है, ये पहचान बनी रहे और हमारे किसान लाभान्वित हों, इसके लिए एक लीची बोर्ड का गठन किया जाए। अन्य चीज़ों के संदर्भ में उनका बोर्ड का गठन है, किंतु लीची के संदर्भ में लीची बोर्ड का गठन नहीं है और इसको पूरा ध्यान देने के लिए लीची बोर्ड से कम हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। 3 सूत्री मांगों के लिए ग्रीन टच के सदस्यों ने समरनालय में धरना दिया। समाहरणालय में ग्रीन टच सह सोवरेन मल्टीपर्पज समिति के लोगों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। पर्पज समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार के कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर ग्रीन टच सह सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव तथा अन्य नॉन बैंकिंग शाखा खुली। आम नागरिकों से करोड़ों रुपए निवेश कराकर 2015-16 से बंद कर फरार हो गई है। हमारी मांग है कि राशि भुगतान कराई जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स और आरओसी उनके तहत संस्था है जो हर राज्य में है, ये वहाँ के स्वीकृति लेने के बाद नॉन बैंकिंग खोलते हैं और जब नॉन बैंकिंग पूरा पैसा ले लेती है, जब पूछता है उसका समय, तो नॉन बैंकिंग बंद कर देते हैं। और इन कंपनियों के खिलाफ सेबी जो कार्रवाई करने का आश्वासन देता है, कार्रवाई भी जो करता है, वो कार्रवाई किए हुए रुपयों का भुगतान नहीं करता है। ऐसे हालत में जब ग्रीन टच सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली, तो इसको दरखास्त दिया गया कलेक्टर साहब को कि साहब आप इसकी जांच कीजिए कि तमाम नॉन बैंकिंग की तरह ये भी है क्या। इन्होंने जांच किया, अन्य अधिकारियों से जांच कराया, लेकिन ये कंपनी चलती रही और जब पैसा पूरने लगा तो कंपनी ये बंद हो गई। इस सवाल पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स से पूछा कि आप जो नॉन बैंकिंग कंपनियों को खोलने का आदेश देते हैं, तो क्या आपके पास सिक्योरिटी मनी है उसका? अगर सिक्योरिटी मनी है तो हमारा एक जिले का लगभग 100 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर जिला का लिया गया है।
कितना रुपया अपने वसूलने के लिए, लोगों से निवेश कराने के लिए कितना का परमिशन लिया। आमगोला स्थित प्रधान कार्यालय में संस्कार भारती के सदस्यों ने बैठक की। आमगोला स्थित निजी आवास में संस्कार भारती द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें संस्कार भारती के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान वर्तमान शिक्षा में संस्कार पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा में संस्कार का अभाव दिखता है। इसे दूर करने के लिए सभी लोगों को अपने स्तर से सहयोग करने की जरूरत है। हाँ, आज हम लोगों ने ये विषय रखा। ये तो स्पष्ट है कि संस्कार भारती में हम अपनी चेष्टा में लगे हुए हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत गिरावट नजर आती रहती है। हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, तो इसके लिए हम क्रियाशील रहते हैं। ये विषय हम लोगों ने आज रखा कि शिक्षा की स्थिति भी बहुत नीचे जा रही है और शिक्षा के बहुत से आयाम हैं। उसका एक आयाम है कि संस्कारों की भी जो पौध है उसको और बड़ा करें। ये काम भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जो आजकल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये विषय यहाँ रखा कि हमारे मित्र इस पर विचार करें कि शिक्षा के द्वारा भी हम संस्कारों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इस पर चर्चा हमारे मित्र कर रहे हैं। तिलक मैदान रोड स्थित सभागार में मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के तहत नवनियुक्त निर्वाचित अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के पश्चात सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए मंच के सदस्यों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत के पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज संस्कृति शाखा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और मैं संस्कृति शाखा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सविता वर्मा। आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई है और आज हम लोगों ने शपथ सबने मिलकर ली है और हम चाहते हैं कि संस्कृति शाखा और अच्छा कार्य करे और सभी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में संस्कृति शाखा ने कार्य किया है, आगे भी वैसे ही कार्य करती रहे, चाहे वो रक्तदान हो, नारी सशक्तिकरण हो, कन्या भ्रूण संरक्षण हो, तो सभी सामाजिक जन कल्याण कार्य में हम आगे अग्रसर रहेंगे। परस्पर अपना जो भी सहयोग है करते रहेंगे, अच्छे से अच्छा कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंच के द्वारा आज कितने सदस्यों को सम्मानित किया गया? आज मंच के द्वारा संस्कृति शाखा के बहुत से सदस्यों को सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, सक्रिय रही है, जो विशेष रूप से सक्रिय रही है, जो नई सदस्य हमारी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, पूरी सक्रियता दिखाई है और जो पुरानी सदस्य हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अच्छे से सहयोग दिया है, जैसे रक्तदान में, कन्या भ्रूण संरक्षण में और भी जन कल्याण कार्य में, गरीबों की सेवा में, जिन्होंने जो भी अपना सहयोग दिया है, उनके लिए हम लोगों ने उनका उत्साहवर्धन करने के लिए पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया है। परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के सदस्यों ने सरिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बने हुए शौचालय पर 2000 रुपए अवैध उगाही का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों परिवार शौचालय विहीन है, इसके बावजूद पंचायत को ओडीएफ घोषित किया जा रहा है। उन्होंने जांच करने का आवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। स्वच्छ बिहार अभियान मिशन में सरैया सहित अन्य सभी प्रखंडों में प्रोत्साहन राशि के नाम पर 2000 रुपए की उगाही की जा रही है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय को और उप विकास आयुक्त महोदय को, डीआरडीए के डायरेक्टर, कमिश्नर साहब को, सभी को की गई है। जहां तक एक तरफ जो शौचालय पूर्व का निर्मित है उसका भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो शौचालय इस अभियान के तहत बनवा चुके हैं उनको अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया और 2000 की उगाही जारी है। जो वास्तविक लाभुक है उनको पैसा नहीं मिल रहा है और ये काला करतूत सरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं
तो हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और इसकी जांच की जाए। सैकड़ों गांव, हर एक गांव में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी तक शौचालय बनवाए नहीं, या जिन्होंने शौचालय बनवा लिया उसका भुगतान नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम भी अभी अंकित नहीं है, उनके पास शौचालय भी नहीं और सूची में नाम भी नहीं। नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने सोमवार को जुब्बा सहनी की 75वीं बलिदान दिवस मनाई। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने अमर शहीद जुब्बा सहनी के 75वीं बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के सदस्य ने कहा कि अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण 2 वर्ष पूर्व नागरिक मोर्चा ने किया। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, महान देशभक्त अमर शहीद जुब्बा सहनी की आज बलिदान दिवस है। आज मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से नागरिक मोर्चा शहीद जुब्बा सहनी पार्क स्थित जुब्बा सहनी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। बिहार में अधिकांश शहीदों और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि जातीय आधार पर आयोजित होती है, लेकिन जुब्बा सहनी एक ऐसे महान देशभक्त हुए जिनकी प्रतिमा कई वर्षों तक यहाँ उपेक्षित रहा। इस पार्क के पास नागरिक मोर्चा, तमाम राजनेता, यहाँ के अधिकारियों सबसे आग्रह करता रहा कि आप इस प्रतिमा का अनावरण कीजिए। यहाँ पर बैड एलिमेंट आकर बैठता था, चील कौवा यहाँ पैखाना करता था, असामाजिक तत्वों का केंद्र बन गया था, कोई एक माला भी अर्पित नहीं करता था। वहीं निषाद संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने भी अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हम लोगों के मुजफ्फरपुर मीनापुर की धरती से अमर शहीद जुब्बा सहनी के 75वीं शहादत दिवस पर माल्यार्पण के लिए हम लोग पूरे निषाद संघर्ष मोर्चा के पूरे अपने संगठन के पूरे कमेटी के साथ शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि आचार संहिता के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।